इस घर का किराया भी देना है, कोई काम नहीं होगा तो किराया कैसे भरेंगे? भाभी क्यों ना हम वापस से अपने गांव चलें, वहाँ तो हमारा खुद का घर है ना। क्या कह रही हो मान्यता? मजबूरी में ही तो हम वो गांव छोड़ कर आए। वहाँ घर है लेकिन कोई काम नहीं है, वहाँ जाकर हमारी हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। मुझे लगता है दिव्या ठीक कह रही है, क्योंकि वहाँ हमारे खेत है और खेती बाड़ी करना मजदूरी करने से काफी बेहतर है। अरे हम कोई किसान है क्या? उन खेतों में हमने कभी कुछ नहीं किया। वो खेत हमारे बाबा चाचा संभाला करते थे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मजबूरी में तो हम कर सकते हैं ना। अब जब कोई काम ही नहीं है तो खेती ही सही, और हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम पांचों को लग रहा है। बहुत मेहनत लगती है फसल उगाने में, और मुझे पता है कि हम 10 लोग मिलकर भी अच्छी फसल नहीं उगा पाएंगे। अरे लेकिन बेटा, करने से पहले तुम ये कैसे तय कर सकते हो? एक बार कोशिश करके तो देखो। अरे आप मत बोलिए बाबा, आप तो हमेशा से ही हमें अपनी तरह किसान बनाना चाहते थे, और अब आपको फिर से मौका मिल गया हमसे कहने का। अरे तो किसान होने में बुराई क्या है? हाँ, क्यों किसान के नाम से भी तुम्हारी नाक कटती है? क्या तुम्हारे कोई बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं? अपने परिवार की बातें सुनकर तीनों भाई बुरी तरह से चिढ़ गए और मुंह बनाकर वापस बाहर चले गए। वहीं उनकी पत्नियां और माँ बाप निराश होकर खड़े रह गए। पांचों बेटे कुछ दिन लगातार काम की तलाश में निकले, लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ कोई काम नहीं लगा और उनके मकान का किराया देने का भी समय हो गया। अभिषेक जी, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहने में कोई फायदा है। चलिए हम वापस अपने गांव चलते हैं। अब तो हम किसी तरह इस बार का किराया भर देंगे, लेकिन आगे भर पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम क्या करें देविका? गांव जाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुनिए, फायदा नुकसान बाद में देखेंगे, पहले हमें रहने के लिए छत चाहिए होगी। गांव में कच्चा ही सही, लेकिन अपना घर तो है, इसीलिए वहाँ ना जाना तो बेवकूफी होगी। देविका के समझाने पर अभिषेक को बात समझ आ गई और अब कुछ ही दिन में पूरा परिवार जुड़े हुए पैसों से मकान का आखिरी किराया भरकर गांव वापस आ गया। हम यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ आने से कोई फायदा हुआ? ये वही पिछड़ा हुआ गांव है जिसे मजबूरी में छोड़ के हम शहर पहुंचे थे। मानव जी, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम बेघर नहीं हुए। चाहे कुछ भी सही, कम से कम हमारे पास हमारा अपना घर तो है। अरे घर है लेकिन कोई काम नहीं है, और हम सब खेती बाड़ी करने को तो बिल्कुल मत कहना। तुम्हारी जिद पर ही हम यहाँ आए हैं, और अब हम बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले। ये क्या बोल रहा है तू मानव? भला तुम काम नहीं करोगे तो कौन करेगा, और घर कैसे चलेगा? हाँ, और कौन सा तुम्हें वहाँ कोई काम मिला? और अब जो मिल भी रहा है वो तुम्हें करना नहीं है, तो तुम आखिर करना क्या चाहते हो? शगुन की इस बात को सुनने के बाद पांचों बेटे वहां मौजूद थे और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में वो पांचों ठंड में घर से बाहर चले गए। माँ जी, ये सब क्या हो गया है? कहाँ हमारा वो खुशहाल घर, और अब देखिए हमारे घर में एक तंगी का माहौल बन गया जो खत्म ही नहीं हो रहा है। सच में भाभी, इन कुछ ही दिनों में हमसे हमारी सारी खुशियाँ छिन गई। आखिर अब हम करें तो क्या?